कभी कभी अकेलापन इंसान को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देता है जो उनकी ज़िंदगी की कहानी बदल सकते हैं। सुरभि अपने फ्लैट में अकेली थी। बॉयफ्रेंड नहीं आया, दिल में बेचैनी थी। तभी दरवाज़ा खुला और सामने खड़ा था एक स्मार्ट डिलीवरी बॉय। पिज़्ज़ा का पैकेट तो बस बहाना था, असली रोमांच तो उसकी मुस्कान और नज़रों में छुपा था। छोटी छोटी मदद, हल्की सी शरारत और चाय जैसी सादी बातचीत कब दिल की धड़कनें तेज़ करने लगी, किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह मुलाकात सिर्फ एक शाम की मासूम मस्ती पर ख़त्म होगी, या फिर सुरभि का ये छोटा सा रोमांच उसकी ज़िंदगी में एक नई कहानी लिख देगा, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की। अब कहानी शुरू करते हैं। सुरभि अपने फ्लैट में अकेली थी। उसका मन काफ़ी दिन से अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का और उसके साथ समय बिताने का कर रहा था, लेकिन आज वह किसी वजह से नहीं आ पाया। कुछ देर तक वो सोचती रही कि क्या करे। तभी उसके मन में एक नायाब विचार आया, खाने का ऑर्डर। उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया और तय किया कि इंतज़ार के दौरान वह थोड़ी शांति से अपने मन की इच्छाओं पर ध्यान देगी। पिज़्ज़ा आते समय उसने अपने सबसे अच्छी दोस्त अनवी को कॉल किया। दोनों ने बातें की और हंसी मजाक के बीच सुरभि ने अपनी तंग मनोदशा शेयर की। अनवी ने मजाक में कहा, इतनी जल्दी क्यों परेशान हो रही हो सुरभि? आज का दिन मज़ेदार बनना चाहिए। सुरभि हंसी रोकते हुए बोली, बस आज कुछ अलग करना चाहती हूँ, थोड़ी मस्ती और रोमांच। तभी डिलीवरी बॉय आया। वह युवा और स्मार्ट दिख रहा था। सुरभि ने पिज़्ज़ा लिया और पैसे देकर उसे धन्यवाद कहा, लेकिन मन में एक हल्का सा रोमांच था। वह महसूस कर रही थी कि यह मुलाकात कुछ नया रोमांच ला सकती है। वह सोच रही थी, आज का दिन क्यों ना थोड़ा खास और रोमांच बनाया जाए। उसने उसे थोड़ी मदद के लिए अपने घर में बुलाया। डिलीवरी बॉय थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन समझदार था। उसने सादगी और विनम्रता से कहा कि वह मदद कर सकता है। सुरभि ने उसे हंसते हुए कहा कि बस थोड़ी चीज़ें घर में रखना और मदद करना है। धीरे धीरे बातचीत में दोनों के बीच हंसी और छेड़छाड़ शुरू हो गई। सुरभि ने महसूस किया कि उसके दिल में हल्का सा धड़कन बढ़ रही थी। डिलीवरी बॉय भी इस हल्की मस्ती में शामिल हो गया और दोनों के बीच मित्रता और नज़दीकी का एहसास बढ़ा। फिर सुरभि ने उसे कुछ छोटे काम सौंपे, कुछ सामान को व्यवस्थित करना। वह उसके पास गई और हल्की छेड़छाड़ में दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करने लगे। सुरभि ने महसूस किया कि यह अनुभव उसके लिए नया और रोमांचक था, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित और शालीन भी। धीरे धीरे दोनों की बातों में फ्लर्टी अंदाज और हंसी मजाक बढ़ा। सुरभि ने सोचा कि यह पल उसके लिए यादगार रहेगा। उसने अपने दिल की भावनाओं को हल्के और मजाकिया अंदाज में साझा किया। डिलीवरी बॉय ने भी अपने दोस्ताना अंदाज में प्रतिक्रिया दी। सुरभि ने देखा कि डिलीवरी बॉय सामान व्यवस्थित करने में पूरी तरह ध्यान दे रहा है, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक भी थी। उसने अपने अंदाज में हंसते हुए कहा, तुम्हारा यह तरीका मुझे अच्छा लग रहा है। लगता है तुम थोड़े शरारती भी हो। वह हंसी और डिलीवरी बॉय ने भी अपने हंसते हुए अंदाज में कहा, मैम, मैं तो बस मदद कर रहा हूँ, लेकिन लगता है आप भी मज़े में हैं। सुरभि ने सोचा, आज का दिन थोड़ा शरारत और थोड़ी मस्ती का है, क्यों ना इसे पूरी तरह जिया जाए। उसने उसे पिक्चर फ्रेम और कुछ छोटी चीज़ें उठाने में मदद करने के लिए कहा। जैसे जैसे वे काम कर रहे थे, दोनों के बीच हल्की छेड़छाड़ और मजाक बढ़ता गया। कभी कभी सुरभि ने जानबूझकर उसका ध्यान खींचा और वह हंसी रोक नहीं पा रहा था। फिर सुरभि ने देखा कि डिलीवरी बॉय का व्यवहार बहुत सम्मानजनक है। वह सोच रही थी कि असली रोमांच वही है जो सुरक्षित, मज़ेदार और थोड़ी शरारत भरी हो। उसने हल्का सा इशारा किया और कहा, अगर तुम थोड़ी देर और रहो तो हम और मस्ती कर सकते हैं। वह झिझकते हुए हंस पड़ा और बोला, मैम, मैं थोड़ी देर रह सकता हूँ, लेकिन पूरी तरह मदद करने आया हूँ।